बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको लाहौर के अंदर एक ऐसा रहायशी मंसूबा जिसके बारे में बताएंगे और साथ साथ लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं वो बताएंगे। मंसूबा ऐसा कि मिडिल क्लास एक लीड की ज़िंदगी जो है वो गुजारेगी, क्योंकि बड़ा एक पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है इस तरह के मामला के लीड क्लास के जो शहन शान कैसे चला जाए। तो अमाना डेवलपर्स की जानिब से जो है वो एक मंसूबा अवाम की खिदमत में पेश किया गया है। ये मंसूबा क्या है, अवाम का क्या कहना है और कब तक ये मुकम्मल होगा, आइए चलते हैं और आप तक उनकी राय पहुँचाते हैं। अच्छा बट साहब, एक नया प्रोजेक्ट और एक नई जो है वो मंजिल तय की है, कब तक इस मंजिल तक पहुँचा जाएगा? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आम लोगों से हट के और अवाम की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं और कितनी देर में ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल होगा? नंबर वन जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमाना माल का ये तीसरा प्रोजेक्ट है, चौथा प्रोजेक्ट है। जो हमने दो हमने मुकम्मल कर लिए हैं, तीसरा नियरली स्ट्रक्चर बन गया हुआ है और वो इंटरनल शुरू हो गया है। ये चौथा प्रोजेक्ट है, ये हम शुरू कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह लाहौर का बेस्ट प्रोजेक्ट होगा और अमाना स्टेट की तरफ से ये उनका सबसे टॉप क्लास प्रोजेक्ट होगा अप टिल नाउ, राइट। और दूसरा, ये हम तकरीबन 3.5 साल में हमने इसका कब्ज़ा देना है और इंशाल्लाह 3.5 साल में हम इसकी डिलीवरी देंगे। ये 6 टावर्स हैं और ये गेटेड कम्युनिटी होगी और इसमें हर किस्म की वो अमेनिटीज़ होंगी जो आदमी सोच सकता है। जो अब फ़ॉरेन, अब मैं लाइन गिनाने लगूंगा तो 10 मिनट लग जाएंगे, तो आप समझ लें कि कोई ऐसी अमेनिटीज़ नहीं होगी जो इसमें नहीं होगी। सबसे ख़ास इसमें जो आपको लगती है कि आपके मुताबिक कि ये मेरे लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला हिस्सा या ये वाला जो एक इसका शाख है वो बहुत अहम। देखें जी, ये हम एक ये जो टावर्स होंगे ये डिजिटल होंगे और हर चीज़ इंशाल्लाह आपको एक एक मिलेगा, सरप्राइज़ मिलेगा इसमें। और इंशाल्लाह ताला आपको आपको एक ऐसी लिविंग कम्युनिटी मिलेगी जो बहुत आप सुकून से यहाँ पे रह सकते हैं। और दूसरा, एक सुकून और एक अच्छी लिविंग इंसान की ख्वाहिश होती है कि जब वो घर आए तो उसको पुरसुकून माहौल और पुरसुकून आसाइश मिले, जो वो आसाइश बैठ के इंजॉय करे और कंफर्ट फील हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज लाहौर के अंदर एक मंसूबा आपके सामने है, किस नज़र से इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? 3.5 साल के अंदर जो है वो कब्ज़ा देने का वादा किया गया है, तो कितने पुरुमीद हैं? सर देखिए, हम तो फर्स्ट ऑफ डे से अमाना डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले भी इनके प्रोजेक्ट्स हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो जिन लोगों ने भी हमारे कहने के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, आज वो 100% सेटिस्फाई हैं। इन्होंने जो जो कमिटमेंट्स की हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि इनका अमाना नूर अच्छे चल रहा है, उसके वाले से बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा। उसका जो ग्रे स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जिनको हमने इन्वेस्टमेंट करवाई और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डिगिंग का काम हो चुका हुआ है। जैसा कि इन्होंने कहा था कि हम बड़ी जल्दी जो है इसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे। नॉर्मली ये होता है कि डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं होती, साला साल प्रोजेक्ट्स पड़े रहते हैं। लेकिन अमाना डेवलपर ने अल्हम्दुलिल्लाह जो जो कमिटमेंट हमारे साथ की हैं वो उन्होंने फुलफिल की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो है ना बनने जा रहा है लाहौर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे? आप लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं, आपका मार्केटिंग का बिज़नेस है और अमाना माल के जो ओनर्स हैं उन पर एतमाद किया। किस तरह का ये प्रोजेक्ट है, इन फ्यूचर किस तरह से ये कामयाब होगा और जो वादे किए गए हैं पूरे होंगे? सर डेफिनेटली अभी मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है ना बैरिया टाउन के अंदर है, ठीक है। और यहाँ आजकल आपको पता है कि ट्रेंड है हाई राइज बिल्डिंग का, ठीक है। तो हमारे लाहौर के अंदर जो है एक एम्पोरियम मॉल है, एक एक अच्छा ट्रेंडिंग में जा रहा है। तो उसी का इन्होंने एक मिनी अमाना मॉल बना हुआ है जो एक एक वेल रिप्यूटेड है, ठीक है। तो उसी डेवलपर्स का ये जो है ना एक अपना वापडा टाउन के अंदर अमाना नूर के नाम से और अभी अमाना रेजिडेंशियल टावर्स इनके बन रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे डेवलपर्स का जो होता है वो एक ट्रस्ट और उसकी रेपुटेशन जो होती है वो जो क्लाइंट्स के लिए होती है वो एक अच्छा असासा होता है। तो बंदा उसी तरफ बंदे की कोशिश होती है, एक अच्छे सेल्समैन की या अच्छे एजेंट की जो होती है वो अपने क्लाइंट्स को उस तरफ लेके जाता है। क्योंकि वो एक कहावत है ना कि तमाम अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो इसी इसी तरह तमाम जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं
होते हैं उस तरफ बंदा अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट करता है, उधर डाइवर्ट करता है। तो मेरे नज़दीक, मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे मैं ये देखता हूँ कि भाई अमाना डेवलपर्स जो है वो आजकल के टाइम में एक एक कमिटेड और वेल रिप्यूटेड जो है ना डेवलपर है। यहाँ ट्रस्ट करना चाहिए। तमाम क्लाइंट्स को मैं मतलब इनवाइट करूँगा कि भाई आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और डेफिनेटली ऑन ग्राउंड इनका जो है ना काम भी आप साइट पे भी आप देख सकते हैं, और ख़ासकर जो चीज़ है इनका सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर देखा जाए तो सोसाइटीज़ की भरमार और फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इस तरह के आ रहे हैं कि जिनके ऊपर यकीन करना, एतमाद करना भी मुश्किल है। लेकिन उसमें इस तरह की काविश कि आप टावर्स दे रहे हैं और रहाइश का एक मिडिल क्लास के लिए उनका एक रहायशी सपना पूरा करने जा रहे हैं, और आप उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह से देखते हैं इस मंसूबे को, और क्या ये मंसूबा जो है वो ट्रेंड सेटर बनेगा आने वाले वक्त के अंदर, ताकि हमारी ज़राअत भी महफूज रहे और लोगों को जो है वो रहाइश भी मिल सके? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो ना मौका दिया अपने ख़्याल इज़हार राय का। मैं आपसे पहले बताता चलूँ, देखें जो इस टाइम आप दुबई देख लें, कराची देख लें, इस्लामाबाद देख लें, आप जो भी कैपिटल सिटी देख लें, बड़ा सिटी देख लें, लाहौर का, पंजाब का या पाकिस्तान का या दुनिया का कोई और भी, आप देखें वो सारे वर्टिकल जा रहे हैं। वर्टिकल जाने की रीज़न क्या है? अब हॉरिज़ॉन्टली तौर पे ज़मीनें सारी हो गई हैं ख़त्म। और कहाँ तक आप, जैसे आपने बड़े पॉइंट की बात की कि जी ज़राअत को भी बचा सकते हैं, कहाँ तक अपनी आप जो है ना वो एग्रीकल्चर लैंड को कब तक खाते रहेंगे? बस हो जाती है। अब स्पेशली ज़रूरत है वर्टिकल जाने की। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आप देखें इतनी कंजक्शन आ रही है आबादी के अंदर, इतनी कंजक्शन आ रही है, उस कंजक्शन को पूरा करने के लिए और तरक्की इतनी पा रहा है कंजक्शन की वजह से, हर चीज़ महंगी तर होती जा रही है। प्लॉट्स एक मुतवसत तबके के बंदे से, उसके दस्तरस से बाहर निकल गया हुआ है। तो इसीलिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मैं तो कहूँगा अमाना मॉल वालों ने और अमाना डेवलपर्स ने, और उसके साथ साथ और बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं जो वर्टिकल जा रहे हैं, वो लाहौर को चार चांद नहीं लगा रहे, बल्कि लाहौर की, पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरियात को देखते हुए ये एक प्रॉपर तरीके से इसको प्लान कर रहे हैं। और इस प्लानिंग से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह का ये अमाना मॉल के जो हमारे डेवलपर हैं मिस्टर भट्ट साहब जो हैं, ये भी बड़ी उम्मीद है बहुत जल्द, क्योंकि सिर्फ बात नहीं करते, हमने देखा है आपके सामने ये मौके पे जहाँ पर मौजूद है, आप देखें माशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के कलील तरीन टाइम पीरियड के अंदर माशाल्लाह बेसमेंट भी उन्होंने कंप्लीट कर ली है। और ये एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ, आप साउदर्न लाहौर में देखें, साउदर्न लाहौर के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। जैसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक काफ़ी बड़ा प्राइवेट डेवलपर है, उनका प्रोजेक्ट है, उनको देखें और इनको देखें, इनके प्राइसेस में हेल ऑफ डिफरेंस है। वो जो प्राइसेस उन्होंने रखे हुए हैं, वो वहाँ पर ज़्यादातर आप देखें अपर मिडिल क्लास के लोग वहाँ पर अफोर्ड करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में ये जो अमाना वन रेजिडेंसीज टावर है, यहाँ पर आप देखें भट्ट साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त जो है पैकेज दिया है, जो लोअर जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको अपना सर छुपाने के लिए एक मौका दिया गया है साउदर्न लाहौर के अंदर, जहाँ की आबादी इंतहाई तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लाहौर की आप सबसे ज़्यादा लाहौर को देखेंगे, जो बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन हुई है और तरक्याती काम हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा साउदर्न लाहौर में हुए हैं। मैं समझता हूँ साउदर्न लाहौर के लिए ये एक ज्यूल का काम जो है ना वो सर अंजाम देगा। जी नाज़रीन, डेवलपर्स की और यहाँ पर मार्केटिंग का जो शोबा है, उनकी क्लाइंट्स की राय आपने जानी, और बड़े पुरुमीद हैं कि अनकरीब लाहौर के अंदर एक खूबसूरत जो रहायशी मनसूबा है वो मुकम्मल होने जा रहा है और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।